गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों की। आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण और अहम खबर से, यानी कि आपके लिए पॉजिटिव गुड न्यूज़। तो जो 69,000 भर्ती में वेतन की राह देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं। 26 अप्रैल तक पूरा करें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो 26 अप्रैल तक का इनको टाइम दिया गया है। फिर से कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब इनको 26 अप्रैल तक सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से 20 अप्रैल को जारी पत्र में सभी बीएसए से सत्यापन पूरा करने को कहा गया है। सचिव ने कहा है कि विलंब, त्रुटिपूर्ण एवं गलत सत्यापन के लिए बीएसए स्वयं जिम्मेदार होंगे। विश्वविद्यालय एवं दूसरी संस्थाओं की ओर से सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क जनपद स्तर से दी जाएगी। सचिव की ओर से भेजे निर्देश में कहा गया है कि ऐसा पता चला है कि सत्यापन के संबंध में जिला स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और तमाम विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर आयोजित परीक्षाओं के परीक्षाफल उपलब्ध हैं। इन वेबसाइट से संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो सकता है। तो ऑनलाइन सत्यापन के बाद भी बीएसए को संबंधित संस्था से भौतिक सत्यापन भी कराना होगा। तो परिषद की ओर से भौतिक सत्यापन के लिए सभी 75 जिलों की गूगल शीट भी भेजी गई है। तो ये पूरी खबर है और सभी मतलब बिंदु इसके महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिएगा, यानी कि आपके लिए खास ही खबर है ये। और ये दूसरी खबर, कोरोना इफ़ेक्ट हम लगातार देख ही रहे हैं। एमएनआईटी जो है 26 और ट्रिपल आईटी 30 अप्रैल तक बंद। दोनों संस्थानों में अवकाश के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, वर्चुअल होंगे ऑफिस के काम। तो संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लगातार संक्रमित होने के कारण लिया गया फैसला। तो ये बात आप देख ही सकते हैं कि लगातार जो संस्थान के कर्मचारी ही संक्रमित हो जा रहे हैं, इससे कार्य काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। और यहाँ भी हम ये चीज़ देख रहे हैं, 26 अप्रैल तक पूरा करें नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन। तो यहाँ भी ये खबर दी हुई है, यानी कि शिक्षकों के लिए बेहद ख़ास खबर है, क्योंकि काफ़ी दिन से वेतन की राह देखी जा रही है। तो ये एक वेतन के लिए मतलब रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जल्दी ही वेतन मिले, अच्छी बात है। बहुत टाइम वैसे भी हो चुका है। संक्रमण का खौफ, चुनाव ड्यूटी से इनकार कर रहे कर्मचारी, पोलिंग पार्टियां पूरी करने में छूट रहे प्रशासन के पसीने। अधिकतर टीमों में कर्मचारी बीमारी की बात कह मांग रहे छुट्टी। कर्मचारी बोले, पिछले चरण के चुनाव में जबरन कराई गई ड्यूटी। सैकड़ों संक्रमित कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाने का आरोप। तो कोविड में भी ड्यूटी, चुनाव में भी। तो ये चीज़ है, पॉजिटिव आने के बाद भी नहीं काटी ड्यूटी। तो कहीं कहीं ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। फिलहाल ये दिक्कत है, चुनाव और कोरोना के बीच आफत है पूरी तरीके से। लेकिन डर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटी की वजह से जाना तो पड़ता ही है। और संक्रमण का खौफ मन में बैठ चुका है लोगों के। और 3 मई तक जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू। डीएम ने जारी की गाइडलाइन, 2 दिन साप्ताहिक बंदी का आदेश। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। तो ये बात आप देख सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने के लिए ये नंबर दिया गया है, इस पर करिए फ़ोन। कोरोना मरीजों को अगर अस्पताल में भर्ती होना है तो उसके लिए टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है, 0744717960 नंबर पर फ़ोन करने पर ही अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे। तो ये चीज़ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और एसएससी की रफ्तार पर ब्रेक, कोरोना से भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करने की है तैयारी। तो ये बात है, जब जैसे तैसे कैलेंडर दुरुस्त करने की कोशिश की जाती है, वहाँ ये कोरोना जो है ब्रेक फिर से लगाने की फिर से दिक्कत ही है। ब्रेक लग जाएगा इससे। तो बीते साल लॉकडाउन की बंदिशों से उबर कर कर्मचारी चयन आयोग अपने काम को रफ्तार देने में सफल हो गया था और नई भर्तियों के निकालने के साथ परीक्षाएं तय समय पर होने लगी थी, परिणाम भी जारी हो रहे थे। लेकिन मौजूदा समय कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के कारण एसएससी की भर्ती परीक्षाएं प्रभावित होने लगी हैं। विकट स्थिति को देखते हुए परीक्षाएं जो है स्थगित करनी पड़ रही हैं। परिणाम जारी करने का काम भी प्रभावित होने लगा है। ऐसी स्थिति आने वाले दिनों तक बनी रहने की उम्मीद है। मौजूदा समय यातायात की सबसे बड़ी दिक्कत है, हर बस व ट्रेन में प्रवासियों की भीड़ है। तो ये पूरी बात आप देख सकते हैं। और इसके मद्देनज़र 12 अप्रैल को आरंभ हुई कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा टियर 1 की परीक्षा 19 अप्रैल को रोकना पड़ा। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक चलनी थी। तो ये सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं, लिखा है
बाद में घोषित की जाएंगी बची हुई जो परीक्षाएं हैं। और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPF और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और परीक्षा 2019 पेपर 2 की 8 मई को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा CGLE यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2018 व स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2018 के चयनितों को नियुक्ति देने का काम भी रुक गया है। नियुक्ति को लेकर होने वाली कार्रवाई इधर सुस्त हो गई है। स्थिति सामान्य होने पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे चयनितों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये बात है, नियुक्ति के लिए भी इंतज़ार करना पड़ जाता है, क्योंकि जब वो कर्मचारी या स्टाफ में मतलब दिक्कत होती है तो फिर कार्य में ब्रेक ही लगता है। जैसे कि अभी हम लोगों का LT ग्रेड में ब्रेक लगा हुआ है, वहाँ निदेशालय में तब मतलब इन्फेक्शन से अधिकारी इन्फेक्टेड थे और इधर अब आयोग में इन्फेक्टेड हो गए हैं, और इसी वजह से सॉफ्ट कॉपी वाला मामला हमारा छोटा सा काम है वो नहीं सुलझ पा रहा है। तो आज की LT की तो पोर्टल की तो खैर कोई अपडेट नहीं है, और लेकिन बस यही कहना है मेरा तो कि कोरोना की वजह से रफ्तार में हमारी जो LT ग्रेड की रफ्तार में ब्रेक तो लगाई है, और ब्रेक लगाने में सरकार की मंशा भी पूरी थी। सरकार चाहती भी थी कि थोड़ा नियुक्ति को लेट किया जाए, और उनके लिए एक बहुत अच्छा हथियार बन गया कोरोना। लेकिन इसी बीच हम लोगों ने ट्विटर अभियान शुरू किया है, ट्वीट। तो सभी से मैं अपील करती हूँ बार बार, और अगर जो लोग जुड़ चुके हैं ट्वीट अभियान से तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो वो लोग अब भी जुड़ सकते हैं और ट्वीट बार बार करिए, जिससे कि रफ्तार मिल सके और सरकार जो चाहती है वो मंशा पूरी ना हो। हम लोगों को आवाज़ बुलंद रखनी है, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो सके। पोर्टल का कार्य तो ऑनलाइन है। देखिए, पोर्टल में कोई बाधा नहीं है। जैसे ही इन्फेक्शन या थोड़ा सा उनकी स्थिति सामान्य होती है तो पोर्टल जल्दी से जल्दी खोला जाए, इसके लिए आवाज़ अभी से जारी रहेगी, तभी पोर्टल ओपन होगा, वरना ओपन नहीं होगा। सॉफ्ट कॉपी वाला मामला भी ये लोग उलझाए रहेंगे। हम लोगों को सबको एकजुट होना है, और बस एकजुट होकर ये लड़ाई जीतनी है। बहुत छोटा काम है, बहुत ही सिंपल है, और इतना इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस ऑनलाइन है। मतलब ये सॉफ्ट कॉपी वाला मामला इतना बड़ा काम नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा ये काम रुकने की वजह से पूरा पोर्टल बंद पड़ा है। तो पोर्टल खुले, इसके लिए सॉफ्ट कॉपी वाला मामला पहले सुलझना है, और इसके लिए हम लोगों को आवाज़ बुलंद रखनी है। और ट्वीट अभियान ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए सभी लोग, और प्रतियोगी मोर्चा भी बस उनकी स्थिति सामान्य होने की राह देख रहा है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, ये लोग प्रतियोगी मोर्चा भी एक्टिव होगा और अपना जो भी नई कंडीशन, जो भी नई रणनीति बनानी होगी वो बनाएगा। और नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार देगी प्रोत्साहन। योगी जी, कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी पहल। नासिक की दुर्घटना से ले सबक, बरते सावधानी। तो CM ने नासिक में ऑक्सीजन लीक होने की दुर्घटना का जिक्र करते हुए कहा, स्थिति हृदय विदारक है, हमें इससे सबक लेना चाहिए, सभी स्थानों पर सुरक्षा और सावधानी बरती जाए। तो ये बात है, मुख्यमंत्री जी जो है इसको प्रोत्साहन देंगे। अगर जो नया प्लांट लगाएगा तो नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर सरकार देगी प्रोत्साहन, और कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने की बड़ी पहल। और एक चीज़ और भी है कि ये पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन के मतलब पक्ष में नहीं है। ये अच्छी भी बात है, क्योंकि पूर्ण लॉकडाउन से और भी दिक्कतें आती हैं बहुत सारी। जिनके रोज़ का कमाना खाना है उनके लिए तो और भी दिक्कतें, और हम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये अच्छी बात है कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, अभी रात्रि कर्फ्यू, लेकिन सभी लोग अपना बचाव और अब सावधानियाँ बरतें, वही बेहतर होगा। और ये खबर तो आप लोग जानते हैं कि नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक से आपूर्ति रुकी, 22 की मौत, 35 की हालत नाजुक, 125 जो मरीज भर्ती थे, जिनमें 23 वेंटिलेटर पर, आशंका टैंक भरते समय हादसा। तो ये पूरी बात आप यहाँ देख सकते हैं। उन्नाव निजी मेडिकल कॉलेज में 9 की मौत, ऑक्सीजन की कमी का आरोप। तो ये पूरी बात यहाँ देख सकते हैं। और घर से विभागीय काम करेंगे शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक। तो कोरोना महामारी से बचाव के लिए अब परिषदीय विद्यालय के शिक्षक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक घर से ही विभागीय कार्य करेंगे। तो ये संबंधित खबर भी आप लोग देख लीजिएगा। अधिकारी आपस में समन्वय रख कर कराएं चुनाव, लॉकडाउन खत्म होते ही सुबह से होगा मतदान, प्रत्याशी बेचैन। तो ये पूरी बात भी आप देख सकते हैं यहाँ। पंचायत चुनाव से जुड़ी तैयारियां ये, और लिखा है अधिकारी आपस में समन्वय रख कर कराएं चुनाव।
और बैंकों का टाइम टेबल आज से बदल जाएगा। बैंक कर्मियों ने इस निर्णय पर खुशी जताई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच बैंकों के समय के बदलाव का हम बैंक कर्मचारी स्वागत करते हैं। कोरोना वायरस से बैंक कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे थे, ऐसे में बैंकों का टाइम टेबल बदल जाने से बैंक कर्मचारियों को राहत मिल सकेगी। तो ये बातें आप देख सकते हैं। बैंक शाखाओं में ग्राहक प्रातः 10 से अपराह्न 2 बजे तक लेन देन का कार्य निपटा सकेंगे और ये है जो कि 15 मई तक प्रभावी रहेगी। जनपद की बैंक शाखाओं में ये नई व्यवस्था 22 अप्रैल से लागू हो जाएगी, जो कि 15 मई तक प्रभावी रहेगी। लिखा है कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रख बैंकों के कामकाज में बदलाव किए जाने का निर्णय बैंक ऑफ बड़ौदा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति लखनऊ द्वारा हाल ही में लिया गया, जिसे 22 अप्रैल से जनपद की सभी शाखाओं में लागू करा जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया है।